अच्छा, वेस्पर थ्योरी का मतलब क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसका मतलब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्शन किस टाइप का होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अच्छा, अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखा। हाइब्रिडाइजेशन में हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा था, याद हो तो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जैसे sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है बताओ? sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा है कि जब नेक्स्ट क्लास आओ तो पिछला वाला थोड़ा थोड़ा देख के आया करो, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एनीवे, तो वेस्पर थ्योरी बोलता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। तो वो रिपल्शन जो है, अब देखो, मैं यहाँ पे तीन एग्जांपल ले रहा हूँ। एक है मेरा CH4, ठीक है। दूसरा है मेरा NH3। तीसरा है मेरा OH2। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 NH3 OH2, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। ऑल आर sp3, है ना? सबके सब sp3 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CH4 NH3 OH2? कि इसमें देयर इज नो लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स का डिफरेंस है। सो इफ यू सी what kind of repulsion CH4 is having. So if you see, this is a bond and bond contains two electrons, right? And this bond also contains two electrons. So because of this two electrons, इनके बीच में एक रिपल्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा जिसे हम बोलेंगे लोन पेयर रिपल्शन। मैंने तीन टाइप के रिपल्शन बताए हैं। एक तो मेरा है लोन पेयर, दूसरा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और तीसरा है बॉन्ड पेयर। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली लोन पेयर वाले जो हैं उनमें तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, बाउंड भी नहीं है उसमें। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है रिपल्शन, ये है रिपल्शन का ऑर्डर। अच्छा, हमने ज्योमेट्री के बारे में क्या कहा था कि ज्योमेट्री जो आती है वो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री। 28 को छोड़ देते हैं ना, क्या ही करेंगे। इसमें जो एंगल देखा गया वो एंगल देखा गया 105। इसमें जो एंगल देखा गया वो देखा गया 104। देखो, है तो ये भी sp3, ये भी sp3, बट एंगल जो है नॉर्मल से अलग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका और इसका रिपल्शन की वजह से इसका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 109 हो जाता है। देखो, नॉर्मल के सिनेरियो में द एंगल वो सपोज टू बी 109, but because of the presence of lone pair, the repulsion will increase between lone pair and bond pair. So this angle will be greater than 109 and this angle will become smaller. So it will be 105. Similar thing happens here. Here you will feel repulsion between lone pair and lone pair. तो
इनका जो एंगल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये छोटा पड़ जाता है 104। तो ये कहानी है VSEPR थ्योरी। वो बताता है कि मेरा जो रिपल्शन है वो ज्यादा कहाँ पे होता है, कम कहाँ पे होता है। जहाँ पे लोन पेयर ज्यादा होते हैं वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, जहाँ पे लोन पेयर कम होंगे वहां पे रिपल्शन कम होगा। तो ये बताओ अभी ये वाला पार्ट समझ में आया कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले? ले लिया स्क्रीनशॉट? 3 2 1। ओके। इसके अलावा अभी इसमें कोई डाउट है क्या इस वाले पार्ट में? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, वैसे ज्यादा कुछ है भी नहीं। आगे हम इसी से रिलेटेड VSPR की थ्योरी से रिलेटेड ही हम लोग जो है बात करेंगे। तो हमारा है अभी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होता है, लोन पेयर इज नॉट कंसीडर्ड। लोन पेयर को हम कंसीडर करते ही नहीं है शेप ऑफ मॉलिक्यूल में। ज्योमेट्री, ध्यान रखना दोनों में बहुत डिफरेंस है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में लोन पेयर इज कंसीडर्ड। ये बहुत जगह तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। शेप में लोन पेयर एक्सक्लूडेड होगा, ज्योमेट्री में लोन पेयर कंसीडर्ड। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को भी लग रहा होगा सर ये शेप और ज्योमेट्री पता नहीं क्या बता रहे हैं। चलो हम देखते हैं शेप और शेप के बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ए जो है वो मेरा क्या है, सेंट्रल एटम। बी जो है वो मेरा क्या है, बॉन्डिंग एटम। ई जो है वो मेरा क्या है, लोन पेयर। मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। ठीक है। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पहला केस है, देखो सब में केसेस आएंगे। sp2 एक कैटेगरी है, जैसे मैं इसको ए बोल देता हूँ। उसमें फर्स्ट पार्ट है AB3। AB3 का मतलब है कि मेरे पास ए है और वो 3 बॉन्ड बना रहा है। कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। ई नहीं है मतलब लोन पेयर नहीं है। एंगल बताओ कितना होगा, 120 डिग्री। और इसका शेप है वो क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। ये तो इसकी ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री बराबर होंगी जब कोई लोन पेयर नहीं हो। दूसरा हम बात करते हैं 109 कब होता है यार, sp3 में होता है। AB2E। AB2E का मतलब क्या है, कि मतलब मेरे पास दो तो बॉन्ड पेयर है बट एक क्या है, लोन पेयर है। सो अब लोन पेयर को हमें देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, ये देखना है। व्हाट डू यू थिंक, ये कैसा कैसा तुम्हारा वो है, मतलब बेंड शेप होगा या वी शेप होगा, हम कैसे भी बता सकते हैं। वी शेप तो चलो थोड़ा कम दिख रहा है, हम बेंड शेप भी बोल सकते हैं, एक तरीके से एक ही बात है। तो इसका जो शेप होगा, देखो हम इसको ही देखेंगे शेप के लिए, तो ये मेरा क्या होगा, बेंड शेप या एंगुलर बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। चलो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है SO2। SO2 में क्या होता है, एक ऐसे, एक ऐसे।
तो ये क्या होता है, मेरा एंगुलर होता है। अच्छा बताओ मेरे को, इसका एंगल जो है वो क्या होगा? इट विल बी लेस देन 120 डिग्री, ऑब्वियसली। ये जो एंगल होगा, इट विल बी लेस देन 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि इनका रिपल्शन ज़्यादा है, तो इनका एंगल बढ़ जाएगा और इसका एंगल कम हो जाएगा। यही तो हमने सीखा अभी तक। बोलो ये वाली बात समझ में। बेंट शेप और एंगुलर शेप एक ही बात है ना। बेंट हो गया ना वो, बेसिकली मोड़ दिया हमने तरीके से, दूसरा नाम दे दिया हमने एक तरीके से। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? देखो शेप में हम क्या करते हैं, हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो हम लोन पेयर को देख ही नहीं रहे ना। अब बताओ इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है? एंगुलर शेप है, बेंड शेप है, मुड़ा हुआ है ना। ये तुमने देखो, तुम्हारा ए बी बी जो है ये सीधा था मान लो, इसको तुमने मोड़ दिया, वो 120 डिग्री के एंगल पे लिया है, तो इसको क्या बोलोगे? बेंड शेप ही बोलोगे ना। बट इसका ज्योमेट्री क्या होगा ये बताओ पहले, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल। ज्योमेट्री तो वही होगा, बट शेप जो है, शेप में तुम लोन पेयर एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1, डन। ओके, अभी हमने sp2 के एग्जांपल लिए, अभी हम जो एंगल अभी जो ले रहे हैं हम sp3 के लिए। sp में कुछ है नहीं बेटा खास, लीनियर है, और लोन पेयर आ भी गया तो उसकी क्या बात करेंगे, उसमें एक ही बॉन्ड होगा, तो उसमें कुछ खास है नहीं। sp3 की बात करते हैं, मेरा बी है। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेरा क्या है, ab4। अच्छा ab4 का क्या मतलब है कि मेरे पास एक भी क्या नहीं है, लोन। तो मेरा जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अच्छा इसका एग्जांपल कोई, CH4। काफी बार पढ़ चुके हैं, काफी कुछ बार पढ़ चुके हैं, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है AB3E। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक लोन पेयर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कैसा लग रहा है तुमको? पिरामिडल टाइप का नहीं लग रहा? बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, पिरामिडल टाइप का नहीं लग रहा है ये? इसका जो शेप होगा दैट विल बी पिरामिडल। इसका एग्जांपल लेते हैं चलो। इसका एग्जांपल क्या क्या, PCl3। PCl3 भी तो इसका एग्जांपल ही है। अच्छा, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, एक Cl एक Cl एक Cl, राइट। NH3 भी इसका एग्जांपल। वेरी गुड, NH3 भी इसका एग्जांपल है। हाँ हाँ बोलो। कहीं पे भी बना दो यार एक ही तो बात है, सारे पोजीशन सेम है, कहीं पे भी बना दो, बात उतना ही पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ हाँ, ज्योमेट्री विल बी सेम। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, इसलिए मैं ज्योमेट्री के बारे में मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ। ज्योमेट्री तो तुमको पता ही है, उसके बारे में तो हम कितना कुछ कर चुके हैं लास्ट क्लास में। थर्ड एग्जाम्पल है AB2E2। इसका मतलब क्या है, दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर। तो ये ज्योमेट्री कौन सी होगी बताओ? बेंट ही होगी एक तरीके से, या एंगुलर बोल दो, बेंट बोल दो, वी शेप बोल दो, ठीक है एक ही बात है।
इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? पानी है, वाटर। देखो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लोन पेयर टू बोन पेयर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो sp3 में कोई डाउट है क्या किसी को? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। डन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यार बेंट, बेंट का मतलब नहीं समझते हो क्या यार? मुड़ा हुआ, ये मुड़ा हुआ नहीं है क्या? कोई भी चीज सीधी है उसको तुम मोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। तो बेंट ही तो है। लोन पेयर हटा के देखो ना, ये बेंट ही तो है। लोन पेयर हटा के देखना है हमको। हर जब भी हम शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो लोन पेयर को एक्सक्लूड करके देखना है, तब जाके समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा सी वाला पार्ट है। इसका पहला पार्ट लेते हैं, AB5। AB5 जो है हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, शेप तुम्हारा क्या होगा, ज्योमेट्री के बराबर होगा, और जो कि तुम्हारा क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो AB5 के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं PCL5। दूसरा लेते हैं हम, इस ये हमारा इंटरेस्टिंग है, AB4E। एक लोन पेयर है, बाकी सब लोन पेयर है। तो AB4A में क्या बनेगा देखो ध्यान से, अभी थोड़ा समझने वाला पार्ट आ रहा है। हाँ हाँ बोलो। क्या एक्सप्लेन करना है? मुझे ये बताओ, क्या एक्सप्लेन? TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। AB4 में क्या है, यहाँ पे मेरा A है, यहाँ पे मेरा लोन पेयर है, यहाँ पे मेरा B है, यहाँ पे मेरा B है, यहाँ पे मेरा B है। अब देखो इसमें आर्ग्यूमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लोन पेयर जो है उसको यहाँ प्लेस करें या यहाँ प्लेस करें। दोनों जगह पे प्लेस कर सकते हैं, बट हम वहां पे प्लेस करेंगे जहाँ पे रिपल्शन जो है मिनिमम है। जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो हम वहां पे प्लेस करें। तो इस लोन पेयर का रिपल्शन देखते हैं। इस लोन पेयर का रिपल्शन 2b से 120 डिग्री है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2b से 120 डिग्री है, और 2b से क्या है, 90 डिग्री। बी से 90 डिग्री। राइट। अभी हम दूसरा केस लेते हैं इसी में। यहाँ पे ए है, यहाँ। अरे ट्राइगोनल है ना यार, ये तो ट्राइगोनल तो ऐसे ही बनेगा, एक्सियल वाला पोजीशन, सॉरी इक्विलैटरल वाला पोजीशन। भूल गए क्या sp3d कैसे बनता था? अब देखो, अब मान लो लोन पेयर यहाँ आ गया। अच्छा, इस लोन पेयर का रिपल्शन अगर हम देखें तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 90 डिग्री का, 3b के साथ 90 डिग्री का है, और इसके साथ क्या है, 180 डिग्री का। ठीक है, ये तीन के साथ। हाँ